इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो और योंगताई दोनों इस दीवार से नीचे गिर चुके हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे योंगताई बेहोश हो चुका है और हमारा हीरो अपने आप को संभाल लेता है और हमारा हीरो उसकी तरफ एक पत्थर को लेकर दौड़ने लग जाता है। लेकिन हमारा हीरो एकदम से रुक जाता है और ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि योंगताई का सिर एक खंबे से जाके लग चुका था और इसके सिर में से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और हमारा हीरो एकदम से वहाँ पे बैठ जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि मैं पहली बार लाइफ में जीत चुका हूँ और अब से मैं किसी भी तरीके की बुलिंग नहीं सहने वाला और अब से मैं इन सारे बुलीज को हरा के रख दूंगा और ये मैं पहली बार है जो अपनी फाइट मैंने बिना किसी की हेल्प से जीती है और ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कोई सपना देख रहा हूँ और शायद मैं इसी चीज़ के लिए पैदा हो रखा हूँ, मैं लड़ने के लिए पैदा हो रखा हूँ। लेकिन तभी हमारा हीरो का हाथ अपने पेट पे जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के हाथ में बहुत ज़्यादा खून लग चुका है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो के पेट पे चाकू लग चुका था और यह देख के हमारा हीरो थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर हमारा हीरो वहीं पे बेहोश हो जाता है और वह सोचने लग जाता है शायद फाइनली उसको अपना रिवेंज मिल चुका है, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की आंखें खुल चुकी हैं और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो हॉस्पिटल में है और उसके सामने दायूब खड़ा है और वो कह रहा होता है, ओए लड़के तू बिल्कुल ठीक है, तो ज़्यादा नखरे मत कर। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोच रहा होता है मेरी नई फैमिली ने मेरे को बचा लिया। दायूब उसे बताता है कि तू इसलिए बेहोश हुआ था क्योंकि तू बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से कूदा था और जो लड़का है जिसने गैस वाला इंसिडेंट करा था वो वहाँ पे नहीं था, वो वहाँ से भाग चुका था। और हमारा हीरो सोच रहा था क्या सही में वो लड़का वहाँ से भाग चुका था क्या। और तभी दायूब उससे कह रहा होता है तो जैसा कि हमने तुझसे प्रॉमिस किया था, तेरे को क्या लगता है कि हम अपना प्रॉमिस नहीं निभाएंगे? हम अपना प्रॉमिस बिल्कुल निभाएंगे क्योंकि तूने हम सबकी जान बचाई है। तभी एक लड़का साइड से उससे कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तू उस लड़के के साथ उतनी ऊंचाई से कूद जाएगा और शायद मेरे को हानगिल पे शक नहीं करना चाहिए था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हानगिल वहाँ पे पहुँच चुका है और कहता है हाजुन लगता है तूने सर्वाइव कर लिया है, क्या तू अब लड़ना सीखना चाहता है क्या? अगर तेरे को डर लग रहा है तो तू अभी यहीं से उल्टा चला जा। जिसमें हमारा हीरो कहता नहीं तो चलो इसे शुरू करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने घर पे पहुंच चुका है। कहता है जैसे ही मेरे को डिस्चार्ज मिला इन लोगों ने मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वेलकम किया। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अब अपनी फेवरेट चीज़ खा रहा होता है और वो सब कह रहे होते हैं अगर तेरे को इतना ज़्यादा पसंद था तो तुझे हमें पहले बता देना चाहिए था। और यह सुन के हमारे हीरो में उसका खाना अटक जाता है और यह सब देख के वो सारे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बैठी लड़की कहती है ये सब दायूब के चक्कर में हुआ है, किसी ने हमसे कहा था कि तेरे को सिर्फ और सिर्फ फिश देनी है। जिसमें दायूब कहता है अरे मैंने क्या करा, तुम सब भी तो एग्री करे थे। इसमें सारे हमारे हीरो को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दें, हम तेरे को इतनी जल्दी अफेक्शन नहीं दिखा सकते थे क्योंकि तूने हमारे ग्रुप में अभी भी ज्वाइन करा था। इसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि बाहर जीना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। और तभी सारे उससे कहते हैं तो तेरे को क्या लगता है कि हम लोग जो यहाँ जी रहे हैं हमारे लिए क्या ईजी है? सबकी यहाँ पे अपनी अपनी स्टोरी है। वो तो घर से बाहर निकाला गया है लेकिन कईयों की यहाँ पे फैमिली नहीं है और हमें पता है कि अकेला जीना कितना ज़्यादा टफ है। और अगर तू इसी तरीके से जीना चाहता है तो क्यों ना तू हमारे साथ ही रह के जी ले। और तभी वहाँ पे दायूब कहता है हाँ, और हम तेरे को पहले की तरह बुली नहीं करने वाले, वैसे भी तू कुछ करता तो है नहीं। हमारा हीरो सोचने लग जाता है इतनी आज़ादी से जीना और वो भी इन लोगों के साथ, ये कोई बुरा आइडिया तो है नहीं। और यह सोच सोच के हमारा हीरो खुश होने लग जाता है और हमारा हीरो कहता है मेरे को तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैं इतनी अच्छी तरीके से कब स्माइल करा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो सोच जाता है मेरी लाइफ तो पूरी की पूरी तरह बदल चुकी है जब से वो गैस इंसिडेंट हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही नींद में है और कहता है लॉन्ड्री रूम से तो मैं बाहर निकल गया, लेकिन मैंने जो ये डिसीजन लिया क्या वो डिसीजन सही है? फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की हमारे हीरो से पूछ रही होती है टाइकिंग कहाँ पे है, जिसमें हमारा हीरो कहता है मुझे पता तो नहीं है। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है हम लोगों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं और जैसा कि हमने प्रॉमिस करा था कि हम लोग अपना काम एक दूसरे से भी इक्वली बांटेंगे, लेकिन सब के सब यहाँ पे काम करते हैं लेकिन मैं और सिर्फ ये है जो कि यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हानगिल वहाँ पे उबासी ले रहा होता है और हमारा हीरो उससे पूछता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले। इसमें हानगिल कहता है अरे मेरे को तो तेरे को सिखाना था ना। और हानगिल कहता है अरे तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ का लीडर हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से दायूब हमारे हीरो की पीठ पे लात मार देता है, उसको कमरे से बाहर निकाल देता है। कहता है जा जाके पहले पैसे बना अगर तू चाहता है कि तेरे को बराबर हिस्सा मिले इस घर में। अरे हानगिल है ये तो कुछ भी नहीं करता और तेरे को लड़ना बाद में सिखा देंगे जब तू यहाँ पे पैसे लाने लग जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हानगिल उसे बाय बाय कह रहा होता है और फिर हमें एक पिज़्ज़ा शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे हमारा हीरो पहुँच जाता है और कहता है मेरे को यहाँ पे काम करते करते 2 दिन हो चुके हैं लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जॉब छोड़ देनी चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को उसका बॉस डांट रहा होता है और तभी वहाँ पे एक कस्टमर उससे बियर लाने के लिए कहता है, जिसमें हमारा हीरो सोच रहा होता है ये तो एक पिज़्ज़ा शॉप है तो यहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं। फिर उसका बॉस उसे डांटते हुए कहता है शायद तेरे को काम करना नहीं आता तो मैं चाहता हूँ कि तू वीकेंड्स पे यहाँ आए
और हमारा हीरो सोच रहा था इसने मेरे को कुछ भी नहीं सिखाया। फिर हमारा हीरो वहाँ पे वॉशरूम का बहाना देते वहाँ से निकल जाता है, सोचता है शायद मेरे को और जगह पे भी ट्राई करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पिज़्ज़ा शॉप में कोई एक लड़की आ रही है और कहती है पापा, और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये है कौन। इसमें उसका पापा कहता है नियॉन, अभी हम थोड़ा बिजी हैं तो इसे अच्छे तरीके से काम सिखा दो। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है इतनी खूबसूरत लड़की और वो भी इसकी, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है चाहे कितनी खूबसूरत हो, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। तभी में दिखाया जाता है कि लड़की एकदम से हमारे हीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और कहती है तू बहुत ज़्यादा क्यूट है। और यह सुन के हमारा हीरो बिल्कुल पिघल जाता है, शायद मेरे को थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रुक जाना चाहिए। और हमारा हीरो सोचता है एक लड़की की एंट्री से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बदल जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे फाइट सीन चल रहा होता है और हानगिल ने एक बच्चे के सिर पे अपना पैर रख रखा होता है और कहता है मेरे को उसका नाम बता जिसने क्यों गैस इंसिडेंट करा था मेरी फैमिली के ऊपर। इसमें लड़का कहता है मुझे नहीं पता। जिसमें हानगिल कहता है अच्छा तो तेरे को नहीं पता तो उसे बता दे कि मैं उसको खुद ढूंढने वाला हूँ और अगर वो मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर हमें पिज़्ज़ा शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो पिज़्ज़ा बनाना सीख रहा होता है और सोचता है नियॉन तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। फिर हमारे हीरो से एक जार नहीं खुल पा रहा होता जिसे नियॉन एक ही बारी में खोल देती है। फिर हमारे हीरो से कुछ प्लेटें गिर जाती है और वो सोचने लग जाता है शायद इस महीने की पगार अब मेरी कटने वाली है। और हमें दिखाया जाता है कि नियॉन उस गंदगी को भी साफ़ कर रही होती है और वो कह रही होती है टेंशन मत ले, मैं इसे अपने डैड से छुपा के रखूँगी। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि कितनी अच्छी है और हमारा हीरो ताई किम को थैंक यू कह रहा होता है और कहता है कि मेरे को इतनी अच्छी जॉब से इंट्रोड्यूस कराने के लिए उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस जॉब को मैं ज़िंदगी भर कर सकता हूँ लेकिन अगर ऐसे रूड कस्टमर्स आते रहे तो शायद मेरा मन ना करे। और हमें दिखाया जाता है कि कस्टमर ने नियम के ऊपर वो ग्लास को फेंक दिया और कहता है आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पे क्यों स्मोक नहीं कर सकता। इसमें नियम उससे माफ़ी मांग रही होती है, कहती है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उसके बॉस ने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसका बॉस उसे कह रहा था यहाँ पे चुपचाप खड़ा रहे। इसमें हमारा हीरो कहता है पर बॉस नियॉन को देखो। और हमें दिखाया जाता है कि नियॉन उससे माफ़ी मांग रही होती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। तब हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉस भी वहाँ पे जाके माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है हम आपके ड्रिंक को वापस से रिफ़िल कर देंगे। इसमें कस्टमर कहता है मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है बॉस आपको तो पता है कि उसने नियॉन के साथ कैसा बिहेव किया, तो आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। इसमें उसका बॉस कहता है तू क्या चाहता है कि मैं। तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे नियॉन बीच में आ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, लगता है ये इस जगह से वाकिफ़ नहीं है। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉस कह रहा होता है इस एरिया में एक बहुत ज़्यादा ताकतवर ग्रुप रहता है और हमें नहीं पता कि कौन सा आदमी उसका है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। और तेरे को क्या लगता है जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ ये देखना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्या। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत सारी शॉप जलते हुए देखी हैं, यह सब मेरी गलती है। अगर मेरे पास ढंग की एजुकेशन होती तो हमें इतनी गंदी तरीके से यहाँ पे सर्वाइव नहीं करना होता। और तभी में दिखाया जाता है कि लड़की हमारे हीरो को थैंक्स कह रही होती है। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है ये तो मेरी एज की है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है और यहाँ जीना बहुत ज़्यादा टफ है जैसा कि मैंने सोचा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने अपने लेसन्स लेने शुरू कर दिए हैं। इसमें हानगिल उसे कह रहा होता है सबसे पहले तुझे अपने अंदर का डर निकालना होगा जब भी तू किसी को मारे। फिर हमारा हीरो सीरियसली कहता है कि अच्छा तो सबसे पहले मेरे को इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तभी हानगिल एक बुक से उसके सिर पे मार देता है और कहता है तू ज़्यादा उछल मत, तू बस एक फ़ाइट को जीता है और अगर तू कभी किसी से 1v1 की फ़ाइट में गया तो तू हार के रहेगा। और तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तेरे को बिल्कुल बदलने वाला हूँ। लेकिन एक बात बता तेरे फैमिली वाले तेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसमें हमारा हीरो कहता है अगर वो मेरे को वापस भी बुलाना चाहे तो मैं नहीं जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है जहाँ पे हमारा हीरो स्क्वाट, जंपिंग रोप्स और वहाँ पे थोड़े पुशअप्स कर रहा होता है और वहाँ पे थोड़ा अपने फुटवर्क पे भी काम कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि हानगिल वहाँ पे पड़ा पड़ा बुक्स पढ़ रहा होता है और हंस रहा होता है। और तभी हमारा हीरो से आके कहता है अब तुझे पक्का पता है तू मेरे को बिल्कुल ठीक सिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी तक एक पंच भी नहीं मारना सीखा है। इसमें हानगिल उसे कहता है तेरे को क्या लगता है सब इतना आसान है, मैं तेरे को जो चीज़ भी सिखा रहा हूँ सब कुछ सही है। सबसे पहले तेरे को अपने आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करना है और उसके बाद तूने अपने अपोनेंट के अटैक को ब्लॉक करना है और उसको अंधा कर देना है और उसके बाद तेरे को एक वेपन ढूंढना है जो भी आसपास में पड़ा है उसका इस्तेमाल करना है और बस यही सब चीज़ करनी है। और मेरे को पता है कि ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तब हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने फ़ोन में से कुछ दिखाने लग जाता है और इसमें हानगिल कहता है तू अभी भी एक नूब है। हमें पता चलता है कि हमारा हीरो एमएमए फाइट को दिखा रहा है। इसमें हानगिल उसे कहता है तेरे को अभी कुछ करना नहीं आता, तू बस शो ऑफ करने के लिए सब करना चाहता है। तब हमें दिखाया जाता है कि हानगिल एकदम से हमारे हीरो पे बुक से अटैक कर देता है। इसमें हमारा हीरो उसका अटैक को डॉज कर देता है और यह देख के दोनों के दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद हानगिल हमारे हीरो पे लगातार
लगातार बुक से अटैक करने लग जाता है। इसमें हमारा हीरो उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। उसके बाद हानगिल कहता है तो चल अब मैं तेरे को सिखाता हूँ कि फिस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हानगिल बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है और वह अपने हाथ की उंगलियों को चिटकाने लग जाता है। यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है रुक जा 2 मिनट। फिर हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को लोहे के बैट से मार रहा होता है। और तभी साइड में खड़े कुछ बच्चे कह रहे होते हैं चियोन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हानगिल हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुका है, तो हम लोग आगे क्या करें। जिसमें वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम चाहते हो कि मैं उसका ध्यान रखूं। फिर वो बच्चा कहता है मुझे लगता है कि हमें सारी बात बॉस को बता देनी चाहिए। तभी चियोन उस बैट को उस बच्चे की छाती पे लगा देता है और कहता है तू क्या चाहता है सारी बात बॉस को पता चल जाए, और अगर बॉस को पता चला कि सबके पीछे मैं हूँ तो सारी गलती मेरे पे आ जाएगी, लेकिन ये सारी की सारी गलती इसकी है। और हमें पता चलता है जिस बच्चे को चियोन मार रहा होता है वो योंगताई होता है। वो डर के मारे काँप रहा होता है, कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। इसमें चियोन उससे कहता है ये सब अब कह रहा है जबकि तूने इतना बड़ा रायता फैला दिया है और तू यहाँ से बच के भागने की सोच रहा था, और यहाँ तक कि तू हमारे पैसे भी लेके भाग रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि चियोन उसके बाद उस पर लगातार बेसबॉल बैट से अटैक करने लग जाता है। तभी वहाँ पे योंगताई कहता है बहुत हो चुका है, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, बस तुम्हें को यहाँ से जाने दे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चियोन उससे कह रहा होता है शांत हो जा। हमें दिखाया जाता है कि चियोन ने योंगताई के मुंह के अंदर अपना बेसबॉल बैट डाल दिया है और कहता है मैंने कभी किसी का पैसा मारा है क्या, लेकिन अब समय हो चुका है कि मेरे को इस फाइट के बीच में आना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि सारे काम के बीच में बॉस को लाया जाए। इसमें एक साइड में खड़े लड़के कहते हैं हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी चियोन उससे कहता है मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ, तुम लोग हानगिल को मेरे पास ढूंढ के लाओ। जिसमें लड़के कहते हैं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और तभी चियोन गुस्से में योंगताई के सिर पे बैट को मार देता है और कहता है तुम लोग अभी भी यहीं पे। और हमें दिखाया जाता है कि बच्चे डर के हमारे वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो हमारे हीरो के नए घर में आके उसका गेट बजाने लग जाते हैं। तभी साइड में एक बच्चा खड़ा कहता है हमें लगता है कि हमें चियोन को इनके हवाले कर देना चाहिए। इसमें दूसरा लड़का कहता है तेरे को पता है हानगिल से भी ज़्यादा खतरनाक है चियोन। तभी लड़का कहता है अब हम क्या करें क्योंकि ये घर तो खाली है। तभी वह लड़का कहता है मेरे को पता है वो लोग अभी कहाँ होंगे, और वह फ़ोन पे किसी से बात करने लग जाता है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है क्या उसे हफ्ते हफ्ते में पैसे मिलेंगे। और तभी में दिखाया जाता है कि उसके बॉस को किसी बच्चे ने कॉलेज से पकड़ रखा होता है और ये सब हमारे हीरो ने देख लिया होता है और वह सोचने लग जाता है आखिर ये है कौन। तभी लड़का उसके बॉस से कहता है तू ताई किम के बहुत ज़्यादा क्लोज है, और वह फ़ोन पे बात करने लग जाता है। कहता है क्या तूने मेरे को सही में सही जगह भेजा है। फिर हमारे हीरो से कहता है ओए लड़के यहाँ से दफ़ा हो जा। और हमारा हीरो कहता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई। फिर हमें नियॉन दिखाई जाती है जो कि हमारे हीरो से कहती है तू यहाँ से भाग जा। और हमारा हीरो कहता है क्या, और हमारा हीरो नियॉन के बारे में सोचने लग जाता है। कहता है नियॉन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा काइंड है और वो मेरी हमेशा हेल्प करती है, और वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। जो काम मैं नहीं कर पाता उस काम को नियॉन बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेती है, और वह इतने समय तक चुप रही है। तो शायद अब समय हो चुका है कि मैं इस रेस्टोरेंट को बचाऊं। और तभी में दिखाया जाता है कि लड़का एकदम से नियॉन की तरफ थप्पड़ मारने वाला होता है, पूछता है ताई किम कहाँ पे है। जिसमें नियॉन कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे को कुछ नहीं पता। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने हाथ में मुट्ठी बंद कर लेता है, सोचने लग जाता है शायद अब मेरे को इसे बचाना होगा। मैं इसकी तरह मैच्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ पे मेरे को एक डिसीजन लेना होगा। तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हमारे हीरो ने उसकी तरफ एक बॉटल फेंक दिया है, जिसमें कि उस लड़के ने हमारे हीरो के उस बॉटल को डॉज कर दिया है। और तभी वह पूछता है आखिर तू है कौन। इसमें हमारा हीरो से कहता है मैं यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब देख के नियॉन बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम किम है, और स्कूल में सारे बच्चे उसे डर रहे होते हैं और कहते हैं इससे दूर रहो, क्योंकि जो इसकी मसल्स है वो शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा है कि इसके कपड़े भी सब नहीं झेल पा रहे हैं। और अचंभे की बात यह है कि ये तो वर्कआउट भी नहीं करता, क्योंकि ये सब उसका नेचुरल टैलेंट है और स्कूल में उससे कोई भी भिड़ने की हिम्मत नहीं रखता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसे चियोन का सामना करना पड़ गया, और वह चियोन कहता है तू दिखने में तो बहुत ज़्यादा टफ है लेकिन तुम्हें सामने कुछ भी नहीं है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है, सोचने लग जाता है पिछले 17 साल में मैंने आज तक ऐसा कीड़ा नहीं देखा जो कि मुझसे लड़ने की सोच रहा हो। और हमें दिखाया जाता है कि किम उसको एक कुत्ते की तरह इमेजिन करने लग जाता है जो कि उसके सामने भौंक रहा होता है। और तभी वो उससे पूछता है क्या तू सही में मुझसे फाइट करना चाहता है क्या। इसमें हमारा हीरो से कहता है तू अपना मुंह मत चला, बस तू मेरे पे अटैक कर मोटे। और यह सुन के किम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या तेरे को सही में लगता है तू मेरे से बच जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि किंग एकदम से हमारे हीरो की तरफ दौड़ा चला जाता है, और हमारा हीरो सोचने लगता था बस मेरे को वही करना जो कि मैंने सीखा है और जो स्ट्रीट फाइट का पहला रूल होता है। सबसे पहले मेरे को अपने आसपास की चीज़ का इस्तेमाल करना है ताकि मैं इसके मूवमेंट को ब्लॉक कर दूं, और मेरे को वही चीज़ करनी है जो कि हानगिल ने मेरे को सिखाई है। फिर में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हानगिल ने हमारे हीरो को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जहाँ पे हानगिल अपने फुटवर्क से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लेफ्ट राइट होते हुए पंचेस मारने लग जाता है, लेकिन वह पंचेस को हमारे हीरो के फेस पे लगने से पहले ही रोक देता है। और यह सब देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हानगिल हमारे हीरो से कहता है क्या तू यहाँ से भागना नहीं चाहता, क्या तेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है।
और हमारा हीरो बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं पा रहा होता है और हानगिल उससे कहता है, तू यहाँ पे बिल्कुल ऐसे खड़ा मत रह, तू देख मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तू अपने पैरों का इस्तेमाल कर, फिर तू अपनी नीज़ और अपने हिप्स को बेंड कर और फिर तू अपनी शोल्डर की हेल्प से एक जैब को थ्रो कर और दूसरे हाथ से तू अपने फेस को गार्ड कर। जैब के बाद तू अपने सारा का सारा फोर्स अपने पैरों से जनरेट कर। और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, मेरे अंदर तो टिंगलिंग हो रही है, क्या ये बॉक्सिंग है? फिर हानगिल हमारे हीरो से कहता है, एक्चुअल फाइट में ये इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए तू प्रैक्टिस करता रहे और मैं तेरे सारे के सारे मूवमेंट देखता रहूँगा। तभी हमारा हीरो अचानक से वहाँ पे बेहोश हो जाता है, जिसमें हानगिल उससे पूछता है, अरे क्या हो गया? क्या मैंने तेरे को कोई पंच मार दिया क्या? फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे हीरो ने किम के ऊपर पंचेस मारने शुरू करती है। और यह सब देख के किम सोच रहा होता है, आखिर हो क्या रहा है? और हमारा हीरो अपने दिमाग में सोच रहा होता है, मेरे को सारी की सारी अपनी पैरों की एनर्जी अपने मुक्कों में लानी है। और यह देख के नियॉन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचने लग जाती है, दाजुन मेरा वो दोस्त है जिसकी मैं हमेशा हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भी एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दायोप हानगिल से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और कहता है, आखिर तूने उसे मूव क्यों सिखाया? इसमें हानगिल उसे कहता है, वो उन बुली बच्चों से अपना रिवेंज चाहता है। जिसमें दायोप उसे कहता है, क्या ही सिरदर्दी है, और तू एक जॉब क्यों नहीं करता? जिसमें हानगिल कहता है, मैं जॉब वॉब करना पसंद नहीं करता, वैसे भी अब उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो फाइट में किसी से लड़ सकता है। जिसमें दायोप कहता है, फाइट के वक्त ये सारी टेक्निक्स काम इतनी नहीं आती जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ काम आती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे किम कह रहा होता है, बस तू इतना ज़्यादा टफ है क्या? और हमारा हीरो सोचने लग जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। और तब हमें दिखाया जाता है कि एकदम से किम हमारे हीरो पर अटैक करने लग जाता है और हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज कर देता है। और एकदम से हमारा हीरो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाता है, सोचने लग जाता है शायद इसे लड़ना तो नहीं आता, लेकिन जैसे पंचेस मार रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर इसने मेरे को एक बार भी पकड़ लिया तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। और तभी किम उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है, तू इधर उधर क्यों भाग रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो लगातार उसके अटैक को डॉज करने लग जाता है और सोचता है कि अगर मैं इसके अटैक को ऐसे ही डॉज करता रहा तो यहाँ पे बहुत जल्दी थक जाएगा और थकान के कारण यहाँ पे गिर जाएगा। और तभी मुझे दिखाया जाता है कि एकदम से किम थोड़ा स्माइल करने लग जाता है और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो चुका है। तभी किम हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेता है और उसके बाद वो हमारे हीरो पे लगातार पंचेस बरसाने लग जाता है। और हमारा हीरो सोच रहा था, इसकी पंच तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी वहाँ पे किम हंसने लग जाता है और कहता है, तेरे को पहले ही बता दिया था, अगर तू मेरे हाथों में चढ़ गया तो तू यहाँ पे आज जान से मर जाएगा। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है, क्या मैं इसके लिए कोई मैच नहीं था क्या स्टार्टिंग से ही? और हमें दिखाया जाता है कि किम ने हमारे हीरो को गला पकड़ लिया है और उसने उसको हवा में उठा दिया है। और तभी वहाँ पे नियॉन आ जाती है और कहती है, रुक जा, ये सब मत कर। और हमें दिखाया जाता है कि किम ने नियॉन को एकदम से धक्का दे दिया है और नियॉन बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर चुकी है। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है, क्या मैं आज यहाँ पे मर जाऊँगा? फिर हमें दायोप दिखाया जाता है, वो हानगिल से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और हानगिल कह रहा होता है, तूने बाकियों को बताया नहीं कि दाजुन कितना ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसमें कहता है, वो बहुत ज़्यादा जंगली है, मेरे को तो लगा था कि फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसे तो चाकू से अटैक कर दिया गया है। और तो उसके दिमाग में ऐसे स्टूपिड आइडियाज़ मत भरा कर। इसमें हानगिल कहता है, वो तो हम देख लेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है, फाइट का जो दूसरा रूल होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसके मुंह पे थूक देता है और कहता है, तूने मेरी आँख में कैसे थूक दिया और अब मैं तेरे को जान से मार दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अब उसके मुंह पे पंचेस मारने लग जाता है, जिसमें किम कहता है, लगता तेरे अंदर अभी और भी जान बची है, लेकिन तू अगर मेरे को यहाँ पूरे दिन पंचेस भी मारता रहेगा इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तभी हमारा हीरो कहता है, जो थर्ड रूल होता है फाइट का, वो होता है पास में पड़े हुए वेपन का इस्तेमाल करना। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एक बोतल को पकड़ लिया है और उस बोतल से उसने उसके मुंह पे मारना शुरू कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है, क्या ही फालतू की चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तू? और तब हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो लगातार उसके मुंह पे पंचेस मारने लग जाता है। और यह देख के नियॉन बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है और कहती है, दाजुन रुक जा, क्योंकि तेरे हाथ में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। और हमारा हीरो कहता है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पेट में एक बार किसी ने चाकू मार दिया था, तो तुझे क्या लगता है कि मैं इस चीज़ से डर जाऊँगा? और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके बाद इतना खींच के पंच मारा कि बोतल वहीं पर टूट जाती है और हमें दिखाया जाता है कि किम वहीं पे बेहोश हो जाता है। नियॉन एकदम से हमारे हीरो का हाथ पकड़ के कहती है, बहुत हो गया, अब यहाँ पे बेहोश हो चुका है। और यह देख के उसका बॉस भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है, दाजुन ने इसको अकेले हरा दिया। फिर हमारा हीरो किम से कहता है, अगर मैंने तेरे को अगली बार यहाँ पे देख लिया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा और मैं तेरे सारे गैंग मेंबर्स को भी मार दूंगा, तो तुम में से यहाँ पे कोई भी नहीं दिखना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो थकान के कारण वहाँ पे गिर चुका है और वो सोचने लग जाता है, इस बार मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली और मैंने इसको अकेले 1v1 की फाइट में हराया है। नियॉन हमारे हीरो का हाथ पकड़ के उससे पूछती है, क्या तू ठीक है दाजुन? इसमें हमारा हीरो कहता है, नहीं,
मेरे को बस थोड़ा रेस्ट चाहिए और ये अभी बस शुरुआत हो रखी है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 2 बच्चे पहुँच चुके हैं और पूछते हैं ये लड़का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। मेरे को तो लगा कि इसने ढूँढ लिया, लेकिन ये तो यहाँ पे बेहोश पड़ा है। और तभी वहाँ पे दूसरा लड़का कहता है आखिर यहाँ पे हुआ क्या? क्या ये इस पिद्दी से बच्चे से हार गया? फिर बच्चे कहते हैं अच्छा तो शायद इस आदमी ने इसको हराया है। फिर वो कहता है, "ओए आदमी, क्या तू हमसे लड़ सकता है क्या?" और वो हँसने लग जाते हैं। तभी हमारा हीरो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है मैं था जिसने कि इस चट्टान को हराया। और तभी पीछे से नियॉन कह रही होती है दाजुन अभी तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मेरे को बस जैब का इस्तेमाल करना है और मेरे को अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ अपने पैरों में से अपने फिस्ट में लानी है और मेरे को एक बार ट्राई तो देना ही होगा और मेरे को इन सबसे लड़ना ही होगा। तभी हमारा हीरो उन पे जोर से चिल्लाने लग जाता है, कहता है आ जाओ मेरे पास। और तभी में दिखाया जाता है कि उसके साइड में खड़े हुए लड़के को एकदम से कोई लात मार देता है और वहाँ पे साइड में दूसरा लड़का कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और इतना कहते हैं उसके मुंह पे एकदम से पंच पड़ जाता है और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ताइकिम आ चुका है और हमें दिखाया जाता है कि नियॉन अपने पापा को पकड़ के उन्हें संभाल रही होती है। फिर ताइकिम हमारे हीरो की तरफ देख रहा होता है और हमारा हीरो कह रहा होता है आखिर तेरे को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। और फिर ताइकिम अपने बाल बांधने लग जाता है और कहता है बहुत अच्छा काम किया तूने और आगे अब तू मेरे ऊपर छोड़ दे। और फिर ताइकिम कहता है कौन है जो कि पहले मरना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि ताइकिम इस फाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। शॉप दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों लड़के वापस से खड़े हो चुके हैं और एकदम से ताइकिम पे अटैक कर देते हैं, जिसमें ताइकिम पहले लड़के के मुंह पे खींच के पंच मारता है और तभी ताइकिम दूसरे लड़के के मुंह पे भी खींच के पंच मारता है। और यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ताइकिम तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और तभी ताइकिम उस दूसरे लड़के पे एक खींच के लात मार देता है, जिससे कि वो लड़का धरती पे गिर जाता है। और तभी में दिखाया जाता है कि ताइकिम उनका कॉलर पकड़ के उससे पूछता है आखिर तुझे यहाँ पे किसने भेजा है और क्या जो तूने गैस वाला इंसिडेंट करा था वो क्या तूने करा था क्या। और इसमें लड़का कहता नहीं वो मैंने नहीं करा था, ये हमसे करवाया गया था और जिसने हमसे वो काम कराया वो चियोन था। यह सुन के ताइकिम थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी लड़का कहता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और तभी में दिखाया जाता है कि ताइकिम उसके मुंह पे खींच के लात मार देता है, कहता है चुप हो जा, मैंने तेरी बकवास बहुत सुन ली और मेरे को पता है सारा किया जरा हाईगुआंग का है। इसमें हमारा हीरो पूछता है आखिर हाईगुआंग है क्या और आखिर उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिस बारे में लड़का बात कर रहा है। इसमें ताइकिम उससे कहता है तेरे को ऐसा लग रहा होगा कि तेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी है और जो पुलिस है उन लोगों ने भी इनको छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ इतनी तेज़ी से क्राइम होते थे कि वो लोग भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे और इन गैंग्स ने अपना खुद का बिजनेस रन करना शुरू कर दिया है। तभी हमारा हीरो कहता है इसका मतलब ये लोग गैंग का पार्ट है। इसमें ताइकिम कहता है नहीं ये कोई गैंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि उन गैंग्स को कुछ नए लड़कों ने आके हरा के भगा दिया है और उन लड़कों ने उन गैंग्स का कारोबार आगे बढ़ाया और वो इन लोगों को और गंदी तरीके से तंग करने लग गए। और उन लड़कों में से एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसका नाम चियोन है। वो हमारे क्रू के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि हम इस रीजन को उसका नहीं होने देते और ये प्लेस हमारे अंडर है। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने इतनी कोशिश करी कि वो इस पिज़्ज़ा प्लेस में ना आ पाए तो यहाँ पे कैसे आ गया। जिसमें इस पिज़्ज़ा प्लेस का बॉस बोलता है कि वो बहुत समय से हमारी प्लेस को आके देख रहा है और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। यह सुन के ताइकिम थोड़ा शॉक हो जाता है, पूछता है आखिर तुमने मेरे को एक सब पहले क्यों नहीं बताया। इसमें हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक शॉप में आग लग चुकी है और शॉप का ऑनर कह रहा होता है कि इन लोगों की कोई बाउंड्रीज नहीं है और वहाँ पे खड़े आपस में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर किम के कारण गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे कि पूरी की पूरी शॉप में आग लग गई। और तभी में दिखाया जाता है कि पिज़्ज़ा प्लेस का बॉस उस किम से पूछ रहा था आखिर यहाँ पे हुआ क्या, जिसमें किम उसे बताता है कि ये सब हाईगुआंग का करा हुआ है। और तभी में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिज़्ज़ा प्लेस का बॉस कह रहा होता है मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उन लोगों से भिड़ो। और हमें दिखाया जाता है कि सारी बातें सुनकर ताइकिम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोच रहा होता है ये प्लेस तो बिल्कुल मेरे स्कूल जैसी है पर यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गुंडे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि नियॉन कांपने लग जाती है और हमारा हीरो उसके कंधे पे हाथ रख देता है और नियॉन कहती है कुछ भी नहीं बदलने वाला, वो सब के सब वापस आएंगे। और हमारा हीरो सोच रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इन लोगों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी हमें दायोब दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पे ताइकिम से बात कर रहा होता है और ताइकिम ने उसे बताया होता है कि चियोन के कुछ लड़कों ने पिज़्ज़ा शॉप पे अटैक करा था। तभी दायोब पूछता है ये सब कब हुआ और तभी ताइकिम उसे बताता है कि हाईगुआंग गैंग भी हमारे पीछे पड़ चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि तू थोड़े समय तक दब के रह क्योंकि हमें उनसे लड़ने के लिए एक प्लान चाहिए। और तभी मैं दिखाया जाता है
है कि दायब की नज़र साइड में शॉप पे जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के उस शॉप को तोड़ रहे होते हैं। फिर हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो कि अपने पोते को संभाल रही होती है। यह सब देखने के बाद दायब कहता है, धत तेरे की, क्या हो रहा है यहाँ पे। और तभी ताकि मुझसे पूछता है आखिर वहाँ हो क्या रहा है। इसमें दायब कहता है, मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करके बताता हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि वो लड़का एकदम से उस बूढ़ी औरत पे हमला कर देता है और कहता है कि मेरे को सारे के सारे पैसे दे दे। इसमें बूढ़ी औरत कहती है कि मैं बीमार थी तो मैं अपनी शॉप को रन नहीं कर पा रही थी। इसमें लड़का कहता है मैं ये सब नहीं जानता और एकदम से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी दायब बीच में आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। और तभी वो उससे पूछता आखिर तू है कौन, जिसमें दायब उसके मुंह पे खींच के मुक्का मार देता है। और वहाँ पे खड़े बाकी सारे बच्चे कहते हैं तेरे को पता है कि हम लोग कौन है, हम लोग हाईगॉन्ग गैंग के बंदे हैं। और तभी उसमें दायब कहता है अच्छा, तो हमें दिखाया जाता है। इतना कहते दायब एकदम से उन पर अटैक कर देता है और थोड़ी देर में वो उन सबको हरा देता है। और फिर उन सबसे कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं दायब हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि दायब उस बूढ़ी औरत के पास जाके पूछता आप ठीक तो ना। तभी अचानक से वो उसे पीछे देखने के लिए कहती है और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से किसी ने उसके सिर पे बैट से अटैक कर दिया है। और उसके बाद एकदम से दायब धरती पे गिर जाता है और हमें पता चलता है जिसने उस पर अटैक करा था वो चियोन है। और कहता है आखिरकार मैंने तेरे को ढूंढ लिया, हानगिल के नौकर। जिसमें दायब उसे कहता है तुझे किसने कहा कि मैं हानगिल का नौकर हूँ। फिर हमें हमारे हीरो का नया घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की कह रही होती है अब हम क्या करेंगे, मुझे लगता है हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए। और आखिर हम उस पिज़्ज़ा शॉप के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हाईगॉन्ग गैंग से नहीं लड़ सकते। और तभी एक बीच में लड़का कहता है मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है। तभी ताइकिम कहता है नहीं हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। तभी लड़की कहती है अबे तू पागल हो गया है क्या, तू ये क्या कह रहा है। अभी साइड में खड़ा दूसरा लड़का अपना सिर हिलाने लग जाता है और लड़की कहती है क्या तुम सही में चाहते हो कि हम ये करें। और तभी गुस्से में कहती है आखिर ये हानगिल है कहाँ पे। और हमारा हीरो सोचा होता है मैंने आज से पहले कभी भी इन लोगों को इतना सीरियस नहीं देखा है, पता नहीं वो दायूब कहाँ रह गया है, वो कब तक घर आएगा। और तभी ताइकिम कहता है हानगिल का तो। और तभी में दिखाया जाता है कि उन चारों के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है और जैसे उन नोटिफिकेशन को ओपन करके देखते हैं हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक फ़ोटो है और उस फोटो में दायूब दिखाया जाता है। और तभी लड़की कहती है आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। और उस फोटो में एक टेक्स्ट मैसेज आया होता है कि तुम सबको एक खाली फैक्ट्री के पास आना होगा। और दायूब की फ़ोटो देख के वो लड़की कहती है आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। फिर हमें फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चियोन दायूब के गाल पे थप्पड़ मार रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है आखिर तेरे दोस्त हैं कहाँ, मैंने उनको सिर्फ 10 मिनट दिए हैं, अगर 10 मिनट में वो नहीं आए तो मैं तेरे को यहाँ पे मार दूंगा। तभी दायूब कहता है मेरे को मार दे, अगर तूने मेरे को मार दिया तो उनको एक बंदे की रोटी कम बनानी होगी। और तभी वहाँ पे चियोन कहता है तू मेरे साथ मजाक मत कर। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे वहाँ पहुँच चुके हैं। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की पूछी होती है क्या हम लोग सही में उनसे लड़ने वाले हैं, जिसमें ताइकिम कहता है हाँ हम वो लोग हैं जो कि आज हाईगॉन्ग गैंग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे हमारे हीरो से पूछे होते हैं क्या तू सही में हमारे साथ जाना चाहता है और बेशक तू यहाँ पे रुक सकता है या तो तू यहाँ से वापस जा सकता है। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो सारे पूछते हैं क्या तू पक्का श्योर है, तू हम पे कोई बोझ तो नहीं बनेगा ना। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है ये तो कम से कम 15 लोग हैं। और वहाँ पे ताइकिम कह रहा होता है आखिर दायूब है कहाँ पे। अभी साइड में खड़ा दूसरा लड़का कहता है देखो वहाँ पे है वो, पीछे है वो। और तभी वो पूछता है जो उसके साइड में खड़ा है वो चियोन है क्या। और तभी दायूब कहता है आखिर तुम सब यहाँ पे क्यों आए हो, मैं यहाँ से अपने तरीके से बच के निकल सकता था। और इतना कहते ही उधर से चियोन उसके सिर पे अपने बैट से अटैक कर देता है। और यह देख के ताइकिम और बाकी के गैंग मेंबर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और ताइकिम कहता है आखिर तूने दायूब को टच कैसे कर दिया। इसमें चियोन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है कि आखिर तुम कर भी क्या सकते हो, और जो कुछ भी मैंने हानगिल की फैमिली के बारे में सुना था वो सब कुछ झूठ है। और मैं ऐसे भी मेरे को यहाँ पे हानगिल तो दिख नहीं रहा, यही होगा अगर तुम उस गंदे इंसान पे ट्रस्ट करोगे। तभी पीछे से लड़की कहती है आखिर हम इस बेवकूफ़ की बातें क्यों सुन रहे हैं, और तू दाढ़ी वाले यहाँ पे ज़्यादा टफ बनने की कोशिश मत कर। तभी पीछे से एक लड़का कहता है आखिर ये हमारी उम्र का भी है क्या। फिर वो लड़की कहती है ये जो तेरी दाढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही है। इसमें चियोन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं भी देख लेता हूँ कि तुम्हारा मुंह कब तक चलेगा। और अपने लड़कों को कहता है कि इन पे अटैक कर दे। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है हानगिल की फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो पर वो इन सबको एक साथ नहीं हरा सकती। और हमें दिखाया जाता है कि उस तरफ ताइकिम एक एक करके सबको मारने लग जाता है और दूसरी तरफ से गैंग के बाकी मेंबर्स भी एक एक करके हाईगॉन्ग के गैंग के मेंबर्स को मारने लग जाते हैं। और हमें पता चलता है उस गैंग मेंबर का नाम, उस बंदे का नाम सियोंगमिन है। और तभी में दिखाया जाता है कि एक बच्चा हमारे हीरो की तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है इन लोगों को पकड़ो, ये लोग यहाँ पे चुपचाप खड़े हैं। और हमारा हीरो एकदम से उस लड़की के आगे आ जाता है और सोच रहा होता है मेरे को गायोंग को बचाना होगा।
और तभी में दिखाया जाता है कि वो गायोंग एकदम से हमारे हीरो को धक्का देके साइड कर देती है और एकदम से वो उस अटैक करने वाले बच्चे के पीछे चली जाती है और उसे पकड़ के एक सुप्लेक्स दे देती है और लड़का सोच में पड़ जाता है आखिर उसके साथ यहाँ पे हुआ क्या। और यह देख के हमारा हीरो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लग जाता है ये जो मेरी नई फैमिली है तो कुछ ज़्यादा ताकतवर है। और हमें दिखाया जाता है कि गायोंग अपने शरीर को चटका रही होती है और कह रही होती है तुमने किसे कमज़ोर कहा था। और हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके वो भी सबको मारने लग जाती है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोचने लग जाता है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस फाइट के अंदर कैसे एंटर करूं। और तभी में दिखाया जाता है कि एक बंदा हमारे हीरो की तरफ दौड़ा चला जाता है और दूसरी तरफ हमें ताइकिम दिखाया जाता है जो कि एक एक करके सबको मार रहा होता है। और वो सोचा होता है अगर हम ऐसे ही करते रहे तो ये लोग जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन तभी में दिखाया जाता है कि पीछे से एकदम से ताइकिम पे चियन अपने बैट से अटैक कर देता है और ताइकिम उसके अटैक को आते हुए देख लेता है और वह उसके अटैक को डॉज कर देता है। और फिर चियन हंसने लग जाता है और कहता है वाह तूने मेरा अटैक को डॉज कर दिया, मैं तेरे को पहले नज़र में ही परख लिया था, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और वहाँ पे ताइकिम सोचा होता है मैंने इसको लास्ट तक बचा के रखा था ताकि मैं इसे एंडिंग में फाइट करूँ। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वो ताइकिम चियन से भिड़ जाता है और दूसरी तरफ हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे बंदे से लड़ रहा होता है। और हमारा हीरो सोचा होता है ये तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है और ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर सकता। अभी हमारा हीरो पीछे पड़ी एक आग की भट्टी से जाके भिड़ जाता है और उसमें से पड़ी लकड़ी को निकाल के उस बंदे पे अटैक कर देता है और सोचने लग जाता है शायद उसने उसको हरा दिया है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और एकदम से हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। फिर वो एकदम से चिल्लाता है और कहता है सबके सब वहीं पे रुक जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो के गले पे एक कांच का टुकड़ा अड़ा के वो हम सबको रुकने के लिए कह देता है और कहता है तुम लोग यहाँ पे नहीं रुकोगे तो मैं इसका गला काट दूंगा। फिर वह हमारे हीरो के गैंग के मेंबर्स को कहता है सबके सब अपने घुटनों पे बैठ जाओ अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पे मरे। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से चियन हंसने लग जाता है और कहता है यही में क्या तुम एक बच्चे के कारण हार मान रहे हो, तुम्हें इस कचरे को घर पे रख के आना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक बर्डन है। और इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि ताइकिम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि चियन उसके सिर पे धीरे धीरे बैट से हल्की हल्की टैप कर रहा होता है और कहता है तू मेरे को ज्वाइन कर ले, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूँगा और अगर तू नहीं चाहता कि तेरी ज़िंदगी भी उसकी तरह ख़राब हो तो तू मेरी बात को मान ले और थोड़ा स्मार्ट बन। तभी ताइकिम कहता है कचरा, तूने शायद कुछ गलत समझ लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से ताइकिम ने चियन के मुंह पे पंच मार दिया है। फिर में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो इंसिस्ट कर रहा होता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन ताइकिम उसे कह रहा होता है पागल मत बन। और तब हमारा हीरो कहता है अगर मेरी वजह से कुछ भी हुआ तो तुम लोग मुझे मेरे हालात पे छोड़ देना। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो लड़का सोच रहा होता है क्या ये पागल हो गया है, क्या ये सही में यहाँ पे मरना चाहता है। और हमारा हीरो कहता है अगर तुम्हें को मारना चाहता था तो तूने शायद किसी गलत आदमी को चूज़ कर लिया है, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने अपनी आखिरी विल लिख दी है और मैं वैसे भी मरना ही चाहता हूँ। फिर ताइकिम चियन से कहता है शायद तूने इसको कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, हम सब में से सबसे ज़्यादा पागल यही है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से अपने सिर को एज के पीछे की तरफ मार देता है जिससे कि वो लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब देख के सियोंगबिंग और गायोंग दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर हमारा हीरो अपने हाथ की तरफ देखने लग जाता है। तभी ताइकिम चियन से कह रहा होता है हमारी फैमिली में कोई भी कमज़ोर नहीं है तो तू इस बात का ध्यान रखियो। और चियन उससे कह रहा होता है एक बार देखो तो सही, ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये लोग जीत चुके हों। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चियन वापस से खड़ा होने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग कितनी देर तक ही मेरे सामने टिक पाओगे। और तभी में दिखाया जाता है कि ताइकिम एकदम से चियन पे लात से अटैक कर देता है जिसे चियन अपनी बैट की हेल्प से डॉज कर देता है। और तभी वहाँ पे ताइकिम सोच रहा होता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसके अटैक को ब्लॉक करके क्या ही कर लूँगा, क्योंकि ये जो बैट है ये कुछ ज़्यादा तेज़ स्विंग कर रहा है जिससे कि हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं इस तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाऊँगा। और तभी में दिखाया जाता है कि चियन एकदम से उस पर और तेज़ी से अटैक करने लग जाता है और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। और तभी ताइकिम को पीछे से आके दो बच्चे पकड़ लेते हैं और वहाँ पे चियन कह रहा होता है अब तेरे मरने का समय हो चुका है। लेकिन तभी पीछे से हमारा हीरो आ जाता है और एक लकड़ी के फट्टे से चियन के सिर पे अटैक कर देता है और चियन गुस्से में कह रहा होता है शायद तुम कीड़ों को अपनी जगह नहीं पता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो डर के मारे काँपने लग जाता है और सोचा होता है ये बस बाहर से इतना टफ एक्ट कर रहा है, अब तो मेरे पास भी एक हथियार है तो मैं इससे भला क्यों डरूं। फिर चियन धीरे धीरे करके हमारे हीरो की तरफ चला आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो गुस्से से उसको देख रहा होता है और वो पूछता है क्या तू सही में मुझसे लड़ना चाहता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो सोचने लग जाता है
अभी तक मैं जिनसे लड़ा ये चियोन उन सबसे अलग है, और अगर मैं इससे लड़ा तो शायद मैं आज यहाँ पे मर जाऊँ। और वह सोचने लग जाता है शायद जो उसकी पुरानी हैबिट है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, और वह अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि चियोन हंसने लग जाता है और एकदम से हमारे हीरो के पेट पे उस बैट से अटैक कर देता है। और फिर वह हमारे हीरो को कहता है ज़्यादा टफ बनने की कोशिश मत कर, तेरे को क्या लगा कि तेरे दोस्त तेरे साथ खड़े हैं। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मैं अपने शरीर को क्यों नहीं हिला पा रहा, क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने शरीर को हिलाना तो चाहता था लेकिन मैं डर के कारण अपने शरीर को नहीं हिला पाया। और तभी चियोन कहता है तो रुक, मैं तेरे को बाद में देखूंगा, पहले मैं तेरे दोस्तों को निपटा दूं। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो ताइकिम की तरफ जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ताइकिम, सियोंगमिंग और गायोंग ने उन सबको हरा दिया है। और फिर चियोन उनसे कह रहा होता है तुम ज़्यादा टफ बनने की कोशिश मत करो, तुमने बस कुछ बंदों को हरा दिया है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम बुज़दिलों की तरह मेरे पे अटैक कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और तुम लोग 3 हो। और तभी गायोंग कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से ताइकिम भी उस पर अटैक करने लग जाता है, और सबसे पहले सियोंगमिंग तेज़ी से उसकी तरफ जाता है और वह उसके ओब्लिक्स पे खींच के पंच मार दिया होता है, और वो सोचने लग जाता है शायद इससे काम हो जाएगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि चियोन को उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था, और तभी वो बैट से एकदम से सियोंगमिन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से ताइकिम आके उसको पकड़ लेता है। और तभी चियोन सियोंगमिन के मुंह पे खींच के लात मार देता है, जिससे कि सियोंगमिन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे गायोंग आ जाती है और वह उसकी लात को पकड़ लेती है, और हमें दिखाया जाता है कि चियोन गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में अपने बैट को फेंकते हुए गायोंग पे एक खींच के अटैक कर देता है, जिससे कि गायोंग बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है। फिर वह अपने दूसरे हाथ से ताइकिम के हाथ को पकड़ता है और उसके सामने की तरफ खींच के फेंक देता है। और फिर गायोंग कहती है मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होगा। इसमें ताइकिम कहता है इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम अपना गार्ड डाउन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं कर सकता। और ताइकिम सोच रहा था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कब तक हमसे लड़े, क्योंकि हम लोग इससे नंबर में ज़्यादा है तो हम इसे हरा देंगे। और तभी चियोन कह रहा होता है मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि तुम लोग मेरे को ज्वाइन कर लो। और ताइकिम सोच रहा होता है आखिर इतना ज़्यादा रिलैक्स क्यों है। और चियोन के रिप्लाई में गायोंग कहती है क्या तूने अपने सिर को कहीं पे दे मारा है क्या, तेरे को ज्वाइन करने से बढ़िया तो मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। और तभी में दिखाया जाता है कि चियोन एकदम से अपने बैट को साइड में पड़ी अलमीरा पे मारने लग जाता है और कहता है अब तुम लोग ये मत कहना कि मैंने तुम लोगों को कोई चांस नहीं दिया। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत सारे बंदे दौड़े चले आते हैं और कुछ ही समय में वह उन तीनों को घेर लेते हैं, और वहाँ पे चियोन हंसने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो फाइट ओवर हो चुकी है और ये सारे के सारे एक कोने में पड़े होते हैं। फिर चियोन उनके पास जाके कहता है कि मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। मेरे गैंग के कुछ मेंबर्स ने बताया कि जो पिज़्ज़ा शॉप का ओनर है उसने तुम्हारी लोकेशन मेरे से छुपा के रखी, और शायद वो भूल चुका था कि वो किससे डील कर रहा है, तो इसलिए मैंने अपने एक बंदे को वहाँ भेजा है और उसका नाम योन है और वो मेरा पर्सनल बंदा है। तो तुम लोग टेंशन मत लो, थोड़े समय में जो तुम्हारी पिज़्ज़ा शॉप है वो राख में बदल जाएगी। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसके पैर पे आके अपने दांतों से अटैक कर देता है। इसमें चियोन कहता है आखिर इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, और वो खींच खींच के हमारे हीरो पे लात मारने लग जाता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मेरे को इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन इसके कारण मेरी जो पिज़्ज़ा शॉप है वो जल के राख हो जाएगी, तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, और मैं नियॉन की मेहनत को भी ऐसे ही पानी में नहीं जाने दे सकता। और तभी हमारा हीरो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि तू उस पिज़्ज़ा शॉप से दूर रहे। और वहाँ पे चियोन सोच रहा होता है आखिर इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, और फिर हमारे हीरो के मुंह पे खींच के बैट से अटैक कर देता है, जिससे कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। और तभी वो योन से फ़ोन पे बात करने लग जाता है और कहता है तुझे उस पिज़्ज़ा शॉप के बारे में पता है ना। फिर वो कहता है आखिर तेरी आवाज़ को ऐसा हुआ क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस फैक्ट्री के गेट के अंदर कोई एक बच्चा उड़ता हुआ आ रहा है और कह रहा होता है क्या तुम मेरे को ढूंढ रहा है, योन को। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आ चुका है और कहता है क्या यही था तेरा खास बंदा। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे हानगिल पहुँच चुका है और वो कह रहा होता है मुझे ये समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चे किस हवा में रहते हैं और आखिर ये क्या बनना चाहते हैं, लेकिन आज मैं इन सब की सारी हवाबाज़ी निकाल दूंगा और आज मैं इन पे बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला। और तब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चियोन कहता है फाइनली हानगिल तू यहाँ पे पहुँच चुका है, मैं तुझसे कब से मिलना चाहता था। मेरे को तो लगा कि तू डर के मारे किसी कोने में छुपा होगा, लेकिन तू आज यहाँ पे आ चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बाकी सारे बच्चे हानगिल के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं क्या ये वही है जो हाईग्वांग से अकेला भिड़ चुका है। और तभी चियोन कहता है वैसे भी तूने योन को बहुत गंदी तरीके से मारा है।
और तभी हानगिल उससे कहता है, अगर तू ये सब करने वाला था तो तुझे मेरे से पोलाइटली आके पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तूने ये सब करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी चियोन कहता है कि तुम लोग मेरे बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करे हो, जिसमें हानगिल कहता है बिजनेस, गैंगस्टर की तरह एक्ट करना, क्या तू उसे बिजनेस कहता है? और छोड़ो इन सारी बातों को, तूने मेरी फैमिली पे हाथ उठाया, आज तुम में से अपने पैरों पे कोई भी घर नहीं जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से एक बच्चा हानगिल पे अटैक कर देता है और कहता है ज़्यादा टफ बनने की कोशिश मत कर। इसमें हानगिल उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है। और तभी यह सब देख के चियोन और बाकी के गैंग मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी हानगिल कहता है, जल्दी जल्दी आओ, मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर चियोन अपने गैंग के मेंबर से कहता है, आखिर तुम क्यों डर रहे हो, जाओ इसको मेरे पास पकड़ के लाओ, जो भी इसको मेरे पास पकड़ के लाएगा मैं उसको 1 मिलियन वॉन दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे एकदम से हानगिल पर अटैक कर देते हैं और हानगिल एक एक करके उन सबको पंचेस मारने लग जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हानगिल ने साइड में पड़ी एक लकड़ी को उठाकर अपने पीछे से आ रहे एक बंदे के मुंह पे खींच के दे मारी है। और तभी उसने सामने से आ रहे एक बंदे को उसकी गर्दन से पकड़ के उस लकड़ी के डंडे को उसके सिर के आर पार कर दिया था। और हमारा हीरो सोच रहा था कि जो हानगिल है, जब कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं इससे पहली बार मिला था, ये उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था और असली हानगिल ये है जिसको मैं आज देख रहा हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि हानगिल सामने से आ रहे एक बच्चे के मुंह पे खींच के पंच मार देता है। और यह सब देख के चियोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने ताइकिम का हाथ एकदम से पकड़ लिया है और वो हानगिल को रुकने के लिए कहता है, और अगर वो नहीं रुका तो वह ताइकिम के हाथ को तोड़ देगा। और जिसमें ताइकिम उससे कहता है हानगिल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हमें दिखाया जाता है कि हानगिल बिना रुके एक एक करके सबको मार रहा होता है और कहता है, तुझे जो करना है कर ले। और दूसरी तरफ से ताइकिम कह रहा होता है कि अगर हानगिल को इन सारी बातों से फ़र्क पड़ रहा होता तो शायद आज वो वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे वो आज है। और यह सारी चीज़ देख के चियोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और कहता है, ठीक है तो तू हानगिल को बाद में थैंक यू कह दियो, क्योंकि अब मैं तेरे हाथ को तोड़ने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से ताइकिन के हाथ पे अपने बैट से अटैक कर दिया है। फिर चियोन हानगिल से कहता है, देख अब तू बाद में पछताएगा कि तूने अपने आप को ज़्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश में ये क्या करवा दिया। और हमें दिखाया जाता है कि हानगिल उससे कह रहा होता है, कौन पछताएगा वो तो वक्त बताएगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे चियोन एक अननोन आदमी से बात कर रहा होता है और आदमी कहता है, मैंने सुना है कि हानगिल तेरे इलाके में है तो उससे दूर रहियो, क्योंकि वो हाईगोंग के बिग बॉसेस के लेवल का है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइयो। जिसमें चियोन उससे कहता है, बॉस आप ये क्या कह रहे हो, क्या मुझे उन्हें तब भी छोड़ना पड़ेगा जब वो मेरे सामने आएंगे? इसमें वो कहता है, हाँ बस तू उन्हें अवॉइड करियो और चुपचाप अपने इलाके में से अपना कलेक्शन करता रहियो। और तभी में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चियोन सोच रहा था, अब तो ये लोग हमारे इलाके में आ चुके हैं तो अभी मैं कलेक्शन कैसे करूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे करके अपने बैट को बहुत तेज़ी से स्विंग करते हुए हानगिल की तरफ आता चला जा रहा है, लेकिन हानगिल उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसके बाद वह उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। लेकिन तभी चियोन अपने बैट से अटैक कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हानगिल ने उसके सामने उसी के टीम के एक मेंबर को लाके खड़ा कर दिया था। और फिर हानगिल कहता है, ये आखिरी बंदा था। और वहाँ पे चियोन सोच रहा होता है, इसने मुझसे फाइट करते करते मेरे सारे बंदों को हरा दिया। और तभी हानगिल कहता है, आखिर अब तू बचा है तो चल हो जाए। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे चियोन चिल्लाता है और कहता है, चुप हो जा। लेकिन तभी हानगिल उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है, लेकिन चियोन फिर से चिल्लाते हुए उसकी तरफ अटैक करने लग जाता है। इसमें हानगिल कहता है, तू कुछ ज़्यादा ही टफ है, अब मेरे को समझ आया कि इनको इतना टाइम क्यों लगा, लेकिन तू मेरे लेवल का ही नहीं है। और तभी में दिखाया जाता है कि हानगिल एकदम से उसके पेट पर अटैक कर देता है और अपने आप को बचाने के लिए अपने बैट को आगे करता है, लेकिन उसका बैट भी पूरा का पूरा बेंड हो जाता है। फिर हानगिल उससे कहता है, ओए खड़ा हो जाइए, फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है। और हमें दिखाया जाता है कि चियोन एकदम से उस पर टैकल कर देता है, जिससे कि हानगिल धरती पर गिर जाता है और चियोन उसके ऊपर चढ़ के उस पर लगातार पंचेस मारने लग जाता है और सोचने लग जाता है, आखिर मैं इस डरूं क्यों। और वह कहता है, नहीं ये क्या हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि हानगिल ने उसके हाथ को पकड़ लिया है और उसके बाद उसने उसके हाथ को तोड़ दिया है। और तभी वहाँ पे चियोन दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। फिर हानगिल कहता है, यॉन ने मेरे को सब कुछ बता दिया है, उस गैस इंसिडेंट के पीछे भी तू था और जो डायोब के साथ हुआ उसके पीछे भी तू ही है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तू करना क्या चाहता है, तो आज मैं तेरे से हमेशा हमेशा के लिए पीछे छुड़ा दूंगा। और तभी वहाँ पे चियोन कहता है, तुझे पता है मेरे ऊपर भी अभी कितने ज़्यादा हाईगोंग के बॉसेस बैठे हुए हैं और जो भी हमसे भिड़ने की कोशिश करता है वो कभी भी ज़िंदा नहीं बचता। और जिसमें हानगिल कहता है, ठीक है तो मेरी तरफ से तू उनको हाई कहियो। और हमें दिखाया जाता है कि वह इसके बाल को पकड़ के
घसीटते हुए आग की भट्टी की तरफ लेके जा रहा होता है और वो हानगिल से चिल्ला के कह रहा होता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कर। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने बॉस से कह रहा होता है क्यों ना कुछ बंदों को भेज के हानगिल को हमेशा हमेशा के लिए निपटा दिया जाए। और आखिर इतना डरने की क्या बात है, जिसमें उसका बॉस उससे कहता है उन्हें भी पता है अगर वो फेल हुए तो कभी भी जिंदा वापस नहीं आने वाले हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानगिल ने चियोन को सिर से पकड़ के आग के भट्टी के अंदर डालने के लिए तैयार हो चुका है। में चियोन हानगिल से कह रहा होता है बस बहुत हो चुका, अब मेरे को छोड़ दे। इसमें हानगिल कहता है ये सब तूने शुरू करा था लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा। और नीचे से चियोन चिल्ला रहा था बस कर, रुक जा। इसमें हानगिल कहता तेरे वजह से मेरे जो दोस्त हैं वो मर सकते थे, और अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी तो तुझे मुझसे नहीं भिड़ना था। और अब क्या हो गया, तेरी सारी हवाबाजी निकल गई क्या। और हमें दिखाया जाता है कि उसने चियोन को उस भट्टी में डाल दिया है। उसके बाद चियोन उस भट्टी से टकरा कर नीचे गिर चुका है, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा मुंह जल चुका है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी हानगिल अपना पैर उसके मुंह पे रख के उसका मुंह कुचल देता है और कहता है चुप हो जा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भी यह सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है पहली बार है जबकि मैंने हानगिल को इतने डरावने रूप में देखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हानगिल डायोब के पास जाके उसके गाल पे हल्का हल्का टैप करता है और उसे होश में लाता है। और फिर वह हमारे हीरो से कहता है दाजुन चलो घर चलते हैं क्योंकि यहाँ रात बहुत ज़्यादा टफ होगी। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोच रहा होता है हानगिल की वजह से आज हम बच गए, नहीं तो यहाँ आज बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन अभी के लिए तो हमने हाईगोंग गैंग से पीछा छुड़ा दिया, लेकिन आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। और हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पे चियोन का बॉस पहुंच चुका है और वह फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। उसके बाद हमारा हीरो और उसके बाकी के मेंबर्स एक हॉस्पिटल में एडमिट थे और हमारा हीरो सोच रहा था यहाँ का बिल तो अब बहुत ज़्यादा हाई आने वाला है। और तभी उन्हें पता चलता है कि जो पिज़्ज़ा प्लेस का बॉस है उसने यहाँ का बिल चुका दिया है। और हमारा हीरो सोच रहा था क्योंकि हमने चियोन को इस इलाके से भगा दिया है तो शायद इसी खुशी में मेरे बॉस ने हम सबके जो मेडिकल बिल हैं वो पे कर दिए हैं। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद हमारा हीरो सोच रहा था शायद अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हानगिल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाता है जहाँ पे वो बताता है हाईगोंग हमारे लिए फिर से वापस आएगा। चियोन जैसे अभी भी उन पे बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं और वैसे भी वो उन बंदों को अपनी गैंग में रखते हैं जो अपने घर से भागे होते हैं और वो पैसों के दम पे उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अगर उन्होंने चियोन से भी ज़्यादा खतरनाक किसी ऐसे बंदे को रख लिया जो पैसे के नाम पे उनको गलियों में खुला छोड़ देगा और जंगली कुत्तों की तरह, तो सबसे पहले वो हमारा शिकार करने आएंगे। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम लोग अभी भी मेरे साथ यहाँ रहना चाहते हो। इसमें दायब कहता है हमारे पास इससे अच्छी जगह कोई और नहीं है रहने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हानगिल से मिलने के लिए रूफ टॉप पे पहुंच जाता है जहाँ पे हानगिल कहता है मुझे तो लगा कि तू यहाँ से चला जाएगा। इसमें हमारा हीरो कहता है नहीं, मैं पहले जैसा नहीं हूँ और मेरे को और भी ज़्यादा ताकतवर होना है। जिसमें हानगिल कहता है तो वैसे इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं रियल फाइट में भी बहुत ज़्यादा लैग करता हूँ और मैं बाकियों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जितना ताकतवर तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे को इतना ताकतवर होना है कि जब हाईगोंग आए तो मैं उनसे लड़ पाऊँ। इसमें हानगिल उससे कहता है जिस स्पीड से मैं तेरे को सिखा रहा हूँ उससे बढ़िया मैं और नहीं सिखा सकता, लेकिन अगर तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो चल अब मैं तेरी एक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। और यह सुन के हमारा हीरो का गला थोड़ा सा सूख जाता है। फिर हमें पिज़्ज़ा शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे हमारा हीरो काम कर रहा होता है और सोचा होता है जब से यहाँ से चियोन गया है तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और मेरे को नहीं पता कि शांति कब तक रहेगी। मैं सिर्फ इतना होप कर सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय तक रहे। और हमारा हीरो शॉप की साफ़ सफाई करते करते बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे कचरा फेंकना था। और तभी वहाँ पे वो नियोन को देखता है जो कि कचरे के डिब्बे में देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और हमारा हीरो नियोन को पीछे से आवाज़ लगाता है और पूछता है आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। इसमें हमें दिखाया जाता है कि नियोन एक टेडी बियर की तरफ देख रही होती है और उसके हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं। तभी नियोन पीछे मुड़ के कहती है नहीं मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम स्कूल जाते हो। इसमें हमारा हीरो कहता है नहीं मैं सिर्फ काम करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल के लिए फ़िट हूँ। फिर नियोन पूछती है आखिर तुम अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हो। इसमें हमारा हीरो कहता है मैं घर पे भी काम करता हूँ और फिर मैं वापस से शॉप पे आके काम करता हूँ। फिर नियोन उससे कहती है तो क्यों ना कल मैं और तुम कहीं घूमने चले
जब मैं स्कूल से वापस आ जाऊँ तो तुम पिज़्ज़ा शॉप के सामने खड़े रहना। इसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है, और फिर हमारा हीरो एकदम से ब्लश करने लग जाता है और सोचने लग जाता है क्या मैं नियॉन के साथ घूमने जाऊँगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो नियॉन के स्कूल के बाहर पहुँच चुका होता है और वहाँ पे कुछ बच्चे भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और हमारा हीरो सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं नियॉन को बिना बताए यहाँ पे आ गया और मैंने ऐसे दायोप भी इसलिए पहने क्योंकि ये दायोप ने मेरे को सजेस्ट करा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एक गाड़ी के मिरर में देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि उसके पीछे से 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं और वो ज़ोर-ज़ोर से हँस रही होती हैं। और हमारा हीरो सोच रहा होता है शायद ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कुछ लड़कों की तरफ देख रहा होता है और वो लड़के भी आपस में बात करने लग जाते हैं। और हमारा हीरो सोच रहा होता है ज़्यादा समय नहीं हुआ है मेरे को अपनी स्कूल यूनिफ़ॉर्म छोड़े हुए, लेकिन मेरे को ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये लोग अलग ही ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन आखिरकार नियॉन कहाँ रह गई है अभी तक। और फिर हमारे हीरो की नज़र नियॉन पे पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि नियॉन को एक लड़का टेडी बियर दे रहा होता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है आखिर ये लड़का है कौन। तभी पीछे से 2 लड़के कहते हैं डोंगा बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने आज से पहले किसी भी लड़की को ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मुझे पता होना चाहिए था कि कोई हैंडसम लड़का ही नियॉन को पसंद आएगा। बेशक मैं कितना ही अच्छे तरीके से स्टाइल क्यों ना कर लूँ, लेकिन नियॉन इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों लग रही है। तभी डोंगा उससे कहता है इस वाली टेडी बियर को मत फेंकना। और तभी नियॉन एकदम से उस टेडी बियर को भी धरती पे फेंक देती है। और नियॉन काँपते हुए पूछती है आखिर तुझे कैसे पता कि मैंने पुराना वाला टेडी बियर फेंक दिया है, शायद तूने उसके अंदर कोई कैमरा रखा था। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और यह सुन के डोंगा बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और कहता है तू तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है और अब तेरे को पता चल ही गया है तो चल मेरे साथ चल। और तभी में दिखाया जाता है कि वो एकदम से नियॉन को पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो एकदम से आके उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर डोंगा उससे पूछता है आखिर तू है कौन। और पीछे खड़े बच्चे उससे कह रहे होते हैं देखो इस फिसड्डी को, इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। और तभी हमारा हीरो उससे कहता है क्या तू आज से पहले कभी किसी फिसड्डी से पिटा है क्या। और तभी डोंगा उसकी तरफ देखता है और हंसने लग जाता है और कहता है कि देखो ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये मेरे को मारेगा। और फिर पीछे खड़े लड़के कहने लग जाते हैं क्या तू कोई सच्चाई का मसीहा है। फिर डोंगा अपना हाथ हमारे हीरो से छुड़ाते कहता है मेरे से दूर हट जा फिसड्डी। और वह हमारे हीरो के मुंह पे अपना हाथ दे के धक्का मार देता है। और फिर वह नियॉन का हाथ पकड़ के उसे कहता है चल अब मेरे साथ चल। और तभी में दिखाया जाता है कि पीछे से उसका दोस्त कहता है ओए डोंगा। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से डोंगा के मुंह पे पंच मार देता है और उसकी नाक में से खून निकलने लग जाता है। और तभी पीछे खड़े हुए बच्चे कहते हैं आखिर तू ये क्या कर रहा है। इसमें हमारा हीरो उनसे कहता है कि तुम लोग नियॉन से दूर रहो। और तभी डोंगा उससे कहता है मैं तेरे को एक चांस दिया था यहाँ से भागने का। फिर हमारा हीरो डोंगा पे एक और पंच मारता है जिससे डोंगा बड़े आराम से डॉज कर देता है और कहता है तेरे को तो लड़ना भी नहीं आता ढंग से। और हमें दिखाया जाता है कि डोंगा हमारे हीरो पे एक अपरकट मारता है जिससे हमारा हीरो नीचे गिर जाता है। और हमारा हीरो सोच रहा था ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और तभी पीछे से खड़ा लड़का कहता है आखिर तुझे लड़ना ही था तो इस बॉक्सर से आके क्यों भिड़ा। इसमें डोंगा उसे कहता है अब मैं तेरे को बताऊंगा कि एक असली बॉक्सिंग मैच कैसा होता है। इसमें हमारा हीरो कहता है तू अपना मुंह कुछ ज़्यादा ही चलाता है, लेकिन तू इसे ज़्यादा देर तक नहीं चला पाएगा क्योंकि मैं तेरे सिर को अब फोड़ने वाला हूँ। और यह सुन के डोंगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बॉक्सिंग के स्टांस में खड़ा हो जाता है और कहता है तू यहाँ पे इतना हीरो इसलिए बन रहा है क्योंकि तेरे सामने अभी एक लड़की है। और तभी डोंगा के दोस्त पीछे से उसे आवाज़ लगाते हैं, उसे रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं अभी हम लोग स्कूल के प्लेग्राउंड में हैं तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो टीचर आ जाएगी। और वैसे भी अभी यहाँ पे बच्चे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और वह लड़के उन लड़कों को भगा देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से डोंगा भी चला जाता है और वह हमारे हीरो की तरफ गुस्से में देख रहा होता है और कहता है अच्छा तो तेरा नाम दाजुन है, मैं तेरा चेहरा याद रखूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो और नियॉन एक कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं जहाँ पे हमारा हीरो एक कॉफ़ी पी रहा होता है और कहता है तो बहुत ज़्यादा कड़वी है, आखिर लोग इसे पसंद कैसे करते हैं। तभी हमारा हीरो नियॉन से पूछता है क्या वो लड़का तुम्हें बहुत ज़्यादा समय से तंग कर रहा है। और यह सुन के नियॉन चुप हो जाती है और हमारा हीरो कहता है मुझे पता है कि इस पे बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को भी स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और मेरे को लगता था अगर ये बात मैंने किसी को बता दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन उसके बाद और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए अब मैं सोचता हूँ काश उस समय मैंने ये बात किसी को बता दी होती तो शायद आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होता
और मैं नहीं चाहता कि तुम भी इन सब चीज़ों से गुजरो, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक दिन बहुत गंदी तरीके से फटोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। और तभी में दिखाया जाता है कि नियॉन एकदम से रोने लग जाती है और कहती है, दाजुन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो ड्योंगा है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा इंसान है और वो बचपन से मेरे साथ पढ़ा है और हम दोनों एक ही क्लास में थे। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था वो ऐसा करेगा, और धीरे धीरे करके उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गया और वह मुझे टच करने के मौके ढूंढता था। और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी, जब एक दिन उसने अपने दोस्त को मुझे टच करने के लिए कहा और उसके बाद वो हंसने लग गया। फिर उस दिन के बाद मुझे समझ आने लग गया कि मैं बस उसके लिए खिलौना बन चुकी हूँ। और उसके बाद वो अकड़ भी दिखाता था और कहता था कि क्या प्रूफ है कि मैंने तुझे टच करा है, और कहता था कि अगर मैंने तुझे टच भी करा है तो आखिर तू क्या ही कर लेगी। और इस तरीके से उसने मेरे को स्कूल में हरास किया। मैं किसी से हेल्प तो मांगना चाहती थी, लेकिन जो हाईग्वांग गैंग है उसमें मेरे डैड वैसे ही उलझे हुए थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी उनके लिए एक मुसीबत बन जाए, और इसलिए मैं चुप रही। और यह सारी बातें सुन के हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों उस कॉफ़ी शॉप से निकल चुके हैं और हमारा हीरो सोचा होता है। नियॉन बस ऊपर ऊपर दिखाती है कि बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन ये भी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। और आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई नियॉन को तंग करने की। फिर हमें कैरियोके बार दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ड्योंगा दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की को कह रहा होता है गाना गाने के लिए, जिसमें वो लड़की मना करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ को एक लड़का पहुँच चुका है और वह एकदम से ड्योंगा पे अटैक कर देता है, जिसमें ड्योंगा काउंटर में उसे खींच के पंच मार देता है और उसके बाद ड्योंगा उस पर लाते मारने लग जाता है। तभी वो लड़की ड्योंगा का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ इसे लाते मत मारो। और हमें पता चलता है कि वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। फिर ड्योंगा उसे गाना गाने के लिए कहता है, जिसमें वो लड़की डर के मारे गाना गाने लग जाती है। फिर ड्योंगा अपने दोस्तों को कहता है कि इन लोगों को देखना, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। और फिर वो अपने एक दोस्त के साथ वॉशरूम जा रहा होता है। इसमें वो लड़का कहता है ये लड़की भी ठीक है, लेकिन ड्योंगा कहता है मुझे तो नियॉन ही पसंद है। जिसमें वो लड़का कहता है उसमें तो बहुत ज़्यादा सेल्फ प्राइड है। फिर ड्योंगा कहता है ये सारी बातें छोड़, उस लड़के का बता क्या डिटेल है। इसमें वो बताता है कि वो यूजिन हाई से एक्सपेल किया हुआ लड़का है। फिर तो ज़्यादा मुसीबत नहीं होने वाली है उसको सुलटाने में। जिसमें लड़का कहता है इसलिए तूने उसके पीछे एक लड़का लगा रखा है। इसमें ड्योंगा कहता है हाँ, कल मैं उसके घर में जाके उसे मारूंगा और उसके बाद मैं उसका इस्तेमाल करके नियॉन तक पहुंचूंगा। और तभी पीछे से आवाज़ आती है, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली तुझे। और हमें पता चलता है कि वो हमारा हीरो है जो कि वहाँ पे पहुँच चुका है और उसने फायर एक्सटिंग्विशर को ड्योंगा के दोस्त के सिर पे इतना खींच के मारा कि उसके सिर में से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग गया। और यह सब देख के ड्योंगा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुझे मुझे कल ही आके मिलना है, इसलिए मैं ही तुझसे मिलने आ गया और आज मैं तेरा सिर फोड़ के ही जाऊंगा। और यह सब देख के ड्योंगा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है आखिर तूने मुझे कैसे ढूंढ लिया। इसमें हमारा हीरो उसे बताता है कि जिस लड़के को तूने मेरे पीछे भेजा था उसकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो हानगिल की हत्या चढ़ चुका है, जहाँ पे हानगिल उससे पूछता आखिर तू है कौन। और अगले ही पल में वो धरती पर लेटा होता है और हमारे हीरो से हानगिल कह रहा होता है तुझे शायद पता नहीं था कि ये तुझे फॉलो कर रहा है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि एकदम से ड्योंगा हमारे हीरो पे अटैक कर देता है और कहता है आज मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। और हमारा हीरो सोचा होता है इसके वजह से नियॉन को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। तभी हमारा हीरो एकदम से फायर एक्सटिंग्विशर की पिन खोल के उसको ड्योंगा की तरफ खोल देता है और कहता है नियॉन ने बहुत सह लिया और वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा तो है नहीं और मेरी ज़िंदगी वैसे ही झंड है, लेकिन मैं इन लोगों को ख़त्म कर दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ नियॉन के लिए मैं इन सबको मार दूंगा। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से फायर एक्सटिंग्विशर को लेके ड्योंगा के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो हानगिल को बता रहा है कि दोपहर में उसने नियॉन को बचाने के चक्कर में एक लड़के से लड़ाई मोड़ ली थी और उस लड़के ने इसको मेरे पीछे भेजा है। इसमें हानगिल कहता है अब मेरे को समझ आया। तभी हानगिल कहता है मैंने तेरे स्पेशल लेसन के बारे में बात करी थी ना, यही तेरा स्पेशल लेसन है, एक एक्चुअल फाइट में जाना, इससे तू जल्दी सीखेगा, जाके उसे सबक सिखा। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्योंगा ने अपने आप को ब्लॉक करने के लिए उस एक्सटिंग्विशर को अपने हाथ पे लगवा लिया था। और हमारा हीरो सोचा होता है मैंने इस पे पूरा का पूरा फायर एक्सटिंग्विशर छिड़क दिया, लेकिन तब भी इसने अपने आप को ब्लॉक कर दिया। अगर मैं इससे 1v1 की फ़ाइट में लड़ा तो मेरे को बड़े आराम से हरा देगा, इसलिए मेरे को इसे तब हराना होगा जब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा
और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसकी तरफ फायर एक्सटिंग्विशर लेके दौड़ पड़ता है और उस फायर एक्सटिंग्विशर को फेंक के उसके ऊपर मारता है, जिसमें कि डियोंगा उस फायर एक्सटिंग्विशर को भी डॉज कर देता है। लेकिन तभी हमारा हीरो एकदम से उस पर पंच मार देता है, जिसे कि डियोंगा आते हुए देख लेता है और वह उसे भी डॉज कर देता है। लेकिन उसके काउंटर में हमारे हीरो को एक अपरकट मार देता है और उसके बाद वह हमारे हीरो पे लगातार पंचेस मारने लग जाता है और हमारा हीरो सोचने लग जाता है ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल पे है, शायद ये एक ट्रेन एथलीट है, इसलिए मैं इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे को अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो जैसे ही अपना गार्ड ऊपर करता है, लेकिन तभी एकदम से डियोंगा उसके मुंह पे एक और पंच मार देता है, जिससे कि हमारा हीरो थोड़ा दूर जाके गिरता है। और फिर डियोंगा उससे कहता है तेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तू यहाँ पे आया। इसमें हमारा हीरो कहता है आखिर तू किस बारे में बात कर रहा है। इसमें वो कहता है अब मैं नियॉन को अपने पास रख सकता हूँ और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, मैं उसको स्मेल करना चाहता हूँ। जिसमें हमारा हीरो कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे उसके बारे में बात करने की। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसकी तरफ अटैक कर देता है, जिसमें कि डियोंगा उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लग जाता है और कहता है कि तेरी बॉक्सिंग तो बहुत ज़्यादा वीक है, पहले तू मेरे ऊपर जैब का इस्तेमाल कर रहा है, फिर तू मेरे ऊपर स्ट्रेट पंचेस का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर से वो हमारे हीरो के मुंह पे एक पंच मार देता है, जिससे कि हमारा हीरो थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है और हमारा हीरो सोच आता है ये क्या हो गया, मैं अपने आसपास के सारे गंदे लोगों को हराना चाहता हूँ लेकिन मैं इन्हें क्यों नहीं हरा पा रहा। फिर वो कहता है लगता है मेरी स्किल्स अभी उनके लेवल की नहीं है, और फिर वो अपने स्किल्स पे गिव अप करते हुए हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पास में पड़े एक गेट को खोल देता है, जब डियोंगा उस पर एक पंच मारने वाला होता है और डियोंगा का पंच उस गेट पे जाके लग जाता है और डियोंगा दर्द के मारे थोड़ा सा चिल्लाता है। और तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है शायद बॉक्सिंग से काम नहीं बनेगा। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है, इसमें डियोंगा फिर से हमारे हीरो के मुंह पे एक पंच मार देता है और हमारा हीरो सोच जाता है बस इसे एक बार ही हिट करना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो और डियोंगा फिर से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हो जाते हैं। फिर डियोंगा हमारे हीरो से कहता है देखा तू तो मेरे पंचिंग बैग बनने के लायक भी नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तेरे को अभी यहीं पे मार दूंगा जान से। जिसमें हमारा हीरो कहता है तू मजाक बहुत अच्छा कर लेता है, क्योंकि मेरे को पता है तूने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल तब से नहीं करा जब से मैंने तेरा हाथ उस दरवाजे पे मारा है। और यह सुन के डियोंगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तेरी की इस जैसे फिसड्डी ने भी ये चीज़ नोटिस कर ली। फिर डियोंगा सोचने लग जाता है उस दिन तो मेरे को इतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं हुई इसको हराने के लिए, लेकिन आज जब मेरा राइट हैंड पे लगी हुई है तो मैं इसे नॉकआउट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर डियोंगा कहता है छोड़ो इन सारी बातों को, और एकदम से हमारे हीरो पे अटैक करते हुए कहता है वैसे भी तू मेरे पे कोई अटैक तो कर नहीं पा रहा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो धीरे धीरे करके उसके सारे अटैक्स को अपने ऊपर ले रहा है और डियोंगा भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि हमारा हीरो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है। और फिर डियोंगा सोचता है शायद ये मेरे राइट आर्म के लिए आ रहा है, और तभी डियोंगा एकदम से अपने राइट आर्म से उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि हमारा हीरो आराम से ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी डियोंगा के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और हमारा हीरो यह सोच रहा होता है कि मुझे इसे बस थोड़ी देर और झेलना है, बस मैं इस तक पहुंच जाऊं और मुझे वही करना है जो कि मुझे हानगिल ने सिखाया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो डियोंगा को पकड़ के एक दीवार से सटा देता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो हानगिल से कह रहा होता है क्या तू चाहता है कि मैं उसे डायरेक्ट भिड़ने चला जाऊँ, तूने तो मेरे को कोई नया बॉक्सिंग का मूव भी नहीं सिखाया है। इसमें हानगिल उससे कहता है तेरा अपोनेंट एक ट्रेन बॉक्सर है और इतने कम समय में अगर मैंने तेरे को कुछ सिखा दिया तो वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। बेशक तेरा अपोनेंट एक ट्रेन बॉक्सर हो, लेकिन तू मेरी इस बात को हमेशा याद रखियो, जब भी तुझे मौका मिले तू उसके बिल्कुल क्लोज रहियो और उसे पकड़ के खड़ा रहियो। इसको टेक्निकल टर्म में नो नेवर माइंड कहते हैं, लेकिन तुझे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डियोंगा उससे कह रहा होता है ओए मुझसे दूर रह, तूने इतनी मार इसलिए खाई ताकि तू मेरे पे क्लिंच का इस्तेमाल कर सके। और हमारे हीरो को हानगिल की बातें याद आ रही होती हैं जहाँ पे हानगिल ने उसे बताया था कि अगर तू उसके क्लोज रहेगा तो तेरे पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर तेरे को मौका मिले तो उसके तू सिर के पीछे पकड़ के जितना हो सके उतना कस के अटैक करियो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू उसे कहाँ पे मारेगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये सब देख के डियोंगा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो डियोंगा की रिबकेज होती है वो टूट चुकी होती है और डियोंगा बस बेहोश ही होने वाला होता है। और डियोंगा सोच रहा होता है ये सब क्या हो गया, मैं जैसे फिसड्डी से नहीं आ सकता, मैंने इतनी ज़्यादा बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रखी है
और तभी में दिखाया जाता है कि डियोंगा बेहोश ही होने वाला था, लेकिन वो एकदम से होश में आ जाता है। फिर वह अपने सिर को इधर उधर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलाने लग जाता है, लेकिन फिर भी हमारा हीरो उसे नहीं छोड़ता और हमारा हीरो उसके सिर पकड़ के उसे नीचे की तरफ कर देता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हानगिल हमारे हीरो को बता रहा होता है कि अगर तूने ये कर दिया तो ये एक बॉक्सर के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। फिर हमारा हीरो पूछता है अगर वो किसी रीज़न से छूट गया तो मैं क्या करूँ, जिसमें हानगिल उसे कहता है अगर वो एक बॉक्सर है तो थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करेगा और तेरे पे सिर्फ वही एक चांस होगा। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से अपने पैर को बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ स्विंग करता है और हमारा हीरो डियोंगा से कहता है मैंने तुझे कहा था ना कि आज मैं तेरे सिर को खोल के रख दूंगा। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।